हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 1 द एमरजेंस ऑफ टू पावर्स ब्लॉक। हम इसमें आए हुए थे। पहले ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या है, शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध के बारे में पढ़ा हमने, शीत युद्ध के कोल्ड वार के बारे में कि ये एक कैसा युद्ध था, एक आइडियोलॉजिकल वार, वैचारिक युद्ध। तो इसमें कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को रिप्रेजेंट कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो समाजवाद को, सोशलिस्ट को सोवियत संघ रूस। तो अब हम इसमें देखेंगे कि द एमरजेंस ऑफ टू पावर्स ब्लॉक। तो इसमें क्या आरंभ हुआ? दो ध्रुवीय शक्तियों का आरंभ। द टू सुपर पावर्स वर्क इन ऑन and expanding their spheres of influence in different part of the world। दो महाशक्तियाँ क्या थी? वो अपना अक्षेत्र प्रभाव बढ़ा रही थी अक्षेत्रों में, विभिन्न भागों में विश्व के। इन ए वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द टू अलायंस सिस्टम, ए स्टेट वाज फोर्स्ड टू remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its alliances। इन ए वर्ल्ड, संसार में तेजी से दो भाग हो रहे थे गठबंधन के। एक राज्य, ए स्टेट वाज फोर्स्ड टू रिमेन टाइड टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस। वो क्या कहते थे कि वो उनकी रक्षा करेंगे, कैसे? लिमिट्स करके द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर एंड इट्स अलाइज, उनकी शक्तियों को लिमिट करके और उनके साथियों के, अलाइज का अर्थ है उनके साथी। द स्मॉलर स्टेट इन द अलायंसेस यूज्ड द लिंक ऑफ द सुपर पावर। जो छोटे राज्य थे, देश थे, वो प्रयोग करते थे इसका आउन पर्पोजिज, अपने उद्देश्य के लिए। दे गोट द प्रोमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वे उन्हें क्या देते थे? प्रोमिस करते थे सुरक्षा पहुंचाने की, विपन देने की, एंड इकोनॉमिक पावर देने की। एड का अर्थ है सहायता देने की। अगेंस्ट देयर लोकल रिवल्स, जो उनके स्थानीय विरोधी थे। मोस्टली रीजनल नेबर्स विद हुम दे हैड रिवलरीज, उन के विरुद्ध भी सहायता प्रदान करते थे जो उनके पड़ोसी थे, जिसको दे हैड रिवलरीज, जो उनके विरोधी थे। द अलायंस सिस्टम लेड बाय द टू सुपर पावर्स, जो एक गठबंधन की व्यवस्था है, इसका नेतृत्व दो सुपर पावर देशों के द्वारा किया गया। देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंपस, इसलिए पूरा संसार, पूरा जो है संसार दो खेमों में बट गया। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप, ये सबसे पहले ये विभाजन कहाँ पर हुआ? यूरोप के अंदर। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, जो ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के देश थे, साइडेड विद द यूएस, वो यूएस की तरफ चले गए। यूएस का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ। और जो दूसरे देश थे वो साइड यूरोप ज्वाइंड द सोवियत कैंप, दैट इज वाई दीज वर आल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंसेस। तो इसको कौन सा गठबंधन कहा गया? पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन। इसमें आइडेंटिफाई 3 कंट्रीज फ्रॉम ईच ऑफ द रिवर ब्लॉक्स। लुक एट द मैप ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन चैप्टर 4 एंड आइडेंटिफाई 4 कंट्रीज वर पार्ट ऑफ वार्सा पैक्ट एंड नाउ बिलोंग टू द यूई। तो बाय कंपेयरिंग दिस मैप विद दैट ऑफ द यूरोपियन यूनियन मैप आइडेंटिफाई 3 new countries that came up to the post Cold War period। तो इसमें द वेस्टर्न अलायंस, जो पश्चिमी गठबंधन था, वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, एक संगठन का निर्माण किया, द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उत्तर अटलांटिक संधि का भी नाम दिया गया। विच कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949, जिसका अस्तित्व, कई बार क्वेश्चन आता है कि नाटो का निर्माण कब किया गया? तो 1949 में। इसमें कितने देश शामिल थे? 12। इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स, इसमें एक संगठन था 12 देशों का।
which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. इसमें ये कहा कि अगर किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो वो सभी पर आक्रमण माना जाएगा. ईच ऑफ दिस स्टेट वुड बी ओब्लाइड जो टू हेल्प, और सभी देश क्या करेंगे, ओब्लाइड हैं, बंधे हुए हैं क्या करने के लिए, टू हेल्प द अदर, एक दूसरे की सहायता करने के लिए. द ईस्टर्न अलायंस जो पूर्वी गठबंधन है, नोन एज द वार्सा पैक्ट, इसको किस से जोड़ा गया, वार्सा पैक्ट से. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि वार्सा पैक्ट के अंदर कौन से देश शामिल हैं. तो वार्सा पैक्ट के अंदर ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो शामिल है इसके अंदर. वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन, इट वाज क्रिएटेड इन 1955. इसका निर्माण कब किया गया, 1955 में. एंड इट्स जो प्रिंसिपल फंक्शंस वाज टू काउंटर नाटोज फोर्सेज इन यूरोप. इन द फ्लोइंग कॉलम राइट द नेम्स ऑफ 3 कंट्रीज विच बिलोंग टू. इसमें कम्युनिस्ट ब्लॉक में, नॉन अलेजेंट मूवमेंट में. तो इन अलग अलग देशों के कौन कौन से देश हैं तो उनके नाम बताने हैं. इंटरनेशनल अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा वर डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर्स एंड द calculations of the earlier state as noted above. Europe became the main arena of conflict between the superpowers. इंटरनेशनल जो अलायंसेज थे, ये गठबंधन थे, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा वर डिटरमाइंड, ये निश्चित किए गए थे बाय द रिक्वायरमेंट, जो भी आवश्यकताएं हैं ऑफ द सुपर पावर्स की, एंड द कैलकुलेशन, और जो उनकी संख्या है, ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स एज नोटेड अबव, उनको नोट किया गया. यूरोप बिकेम द मेन एरिना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो यूरोप क्या बन गया था, संघर्ष का एक मुख्य क्षेत्र. बिटवीन द सुपर पावर्स, इन सम केसेज द सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर. सुपर पावर क्या करते थे, वो प्रयोग करते थे अपनी मिलिट्री पावर को टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेज, क्या करने के लिए, उन देशों को अपने गठबंधन में लाने के लिए. सोवियत इंटरवेंशंस इन ईस्ट यूरोप, सोवियत की जो दखलंदाजी थी कौन से देशों कहाँ पर थी, ईस्ट यूरोप के अंदर, पूर्वी यूरोप के अंदर. प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल, ये भी एक उदाहरण प्रदान करती है. द सोवियत यूनियन यूज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप, जो सोवियत यूनियन है ये प्रयोग करती है अपना प्रभाव इन कहाँ पर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर. बैक्ड बाय द वेरी लार्ज, जो जिसको बैक्ड थी बहुत बड़े क्षेत्र में, जिसकी प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज, इसकी जो आर्मी थी, इन द कंट्रीज ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र के देशों की. टू इंश्योर दैट द ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोप रिमेन्ड विद इन, जो ये निश्चित करता था कि पूर्वी आधा जो यूरोप है वो रहता विद इन इट्स सेपर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, इसके क्षेत्र में, इसके प्रभाव में. इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस, इन्होंने गठबंधन की व्यवस्था कायम की. कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या नाम दिया गया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीटों का भी नाम दिया गया. एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसे सेंटो का भी नाम दिया गया. इसमें द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पोंडेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक. जो सोवियत यूनियन है, कम्युनिस्ट चाइना रिस्पोंडेड बाय द हैविंग क्लोज रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक. इन्होंने भी ये कहा कि हमारे इन देशों के साथ अच्छे संबंध हैं. द कोल्ड वॉर थ्रेटेन टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 अलायंसेज, कोल्ड वार्स के कारण पूरा विश्व 2 खैमों में बट गया. अंडर दिस सर्कमस्टांसिस मैनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर गेनिंग their independence from the colonial powers such as Britain and France were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence.
जो नए नए स्वतंत्र देश हुए थे उनको ये डर था कि वो अपनी स्वतंत्रता खो देंगे अगर वो इन खेमों में चले गए तो। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स, इससे एक तरह से क्या हुआ था, दरार पड़ने का डर था। विद इन द अलायंसेज वर क्विक टू अपीयर, कम्युनिस्ट चाइना अक्वायर्ड, वो झगड़ा हुआ विद द यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950s एंड इन 1969 दे फोर्ट ए ब्रीफ वार, एक छोटा सा युद्ध हुआ था, और ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एक अक्षेत्रीय विवाद, एक अक्षेत्र पर विवाद। द अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वाज द नॉन एलिजेंट मूवमेंट, दूसरा महत्वपूर्ण विकास किसका हुआ, नॉन एलिजेंट मूवमेंट का, विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ए वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंसेज, जो प्रदान करता है इंडिपेंडेंट कंट्रीज को एक तरीका स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंसेज, कि वो इनसे अलग रहे। यू मे आस्क वाई द सुपर पावर्स नीडिड एनी अलायंस एट ऑल, आफ्टर ऑल with their nuclear weapons and regular armies they were so powerful that the combined power of most of the smallest states in Asia and Africa and even in Europe was no match to that of super powers, कोई भी जो एशिया और अफ्रीका के देश थे वो इस सुपर पावर से मैच नहीं करते थे। yet the smaller states, फिर भी जो छोटे देश थे, were helpful for the super powers in gaining access, तो ये इनको क्या करते थे, सहायता प्रदान करते थे, उनकी पहुंच बनाते थे। किस कारण, विटाल रिसोर्सेज के कारण, सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पे ऑन ईच अदर, इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मैनी स्मॉल अलायंसेज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेज। दे वर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन्स, दे इनके और भी महत्वपूर्ण वो थे, विचारधारा के कारण भी ये सहायता प्रदान करते थे। द लॉयल्टी ऑफ एलाइज, जो लॉयल्टी है इन गठबंधन की, सजेस्टेड दैट द सुपर पावर्स, जो सुपर पावर है, वर विनिंग द वार ऑफ आइडिया एज वेल एज दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और वाइस वर्सा। इनमें क्या था कि वही लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म और पूंजीवाद वर बेटर, बढ़िया है किसकी अपेक्षा, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की अपेक्षा। तो ये अपने अपने विचारधारा को बढ़िया बता रहे थे।